से जब 1999 में जयपुर आया था और 2002 में पहला चुनाव लड़ा, तब से आपके सीनियर भाइयों, मेरे बड़े भाइयों ने और मेरे छोटे भाइयों ने लगातार मुझे प्यार देते रहे। जहाँ कहीं भी मुझे जरूरत रही वहाँ सब लोग आप मेरे साथ खड़े रहे। और यही कारण था जनता चुनाव हारने के बाद मैं जब जयपुर में आज मैंने कदम रखा तो मेरा मन था कि आप सभी युवा साथी, छात्र साथी, मेरे प्यारे भाइयों, आपके साथ चाय की चुस्की लूं और आपसे बातें करो। आपसे कोई कमी रह गई तो कमी के बाद मेरे प्यारे भाइयों, पैसों की कमी की वजह से, पैसों की कमी के कारण से हम चुनाव नहीं जीत पाए और आज कंजूसी में करके में तुमने कुर्सियां तोड़कर मेरा और नुकसान कर दिया। मुझे करना पड़ेगा। मेरा एक भाई कह रहा है भाई साहब टोना बीन से लड़ो। टोना बीन को कितने लोग लड़ना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, लोगों से मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको लगता है कि आपका भाई एमएलए का भूखा है? क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा पद का भूखा है? आपका भाई एमएलए का भूखा नहीं है, एमपी का भूखा नहीं है। आपका भाई तो जनता के दिलों में जगह बनाना चाहता है। आपका भाई तो राजस्थान की राजनीति में जैसे आपके भाई ने राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छत्र राज किया, उसी तरह आपका भाई राजस्थान की राजनीति में भी एक छत्र राज करना चाहता है। राजस्थान की राजनीति क्या मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, जैसे राजस्थान में सुधर की राजनीति में जिसको छात्र अध्यक्ष बनना होता था और नरेश मीणा के दरवाजे पर आता था, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी तुम्हारे बीच में से निकलेगा, तुम्हारे साथ कर सकते क्या? राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं मेरे भाई ने किया और राजस्थान की राजनीति में अब तक जो नहीं हुआ वो तुम्हारा भाई करना चाहता है। उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। क्या साथ दोगे? साथ दोगे? राजस्थान की राजनीति अनपढ़ गवार कर रहे थे। राजस्थान की राजनीति अब तक अनपढ़ गवार कर रहे थे। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र हैं। अगर ये छात्र शक्ति
वो युवा शक्ति राजस्थान की राजनीति को बदलने के लिए आज से अगर सोच लेगी तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ कि 2028 का चुनाव तभी आपने देखा होगा। टीवी पर चर्चा चल रही है, टीवी पर चर्चा चल रही है, बड़े बड़े राजनीतिक के प्रचार कर रहे हैं कि अंतर का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, अंतर का चुनाव 2028 का चुनाव था, जहाँ अंतर के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अगला आके को हराया है। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, बीजेपी कांग्रेस वाला हम आ रहे हैं वापिस लौट कर और 2028 मेरे प्यारे भाइयों, तुम कितने लोग चाहते हो, तुम कितने लोग चाहते हो कि नरेश मीणा ऐसा प्रयास करे जिसमें हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार राउत, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सारे लोगों को एक टेबल पर बैठाकर और राजस्थान की राजनीति बदल देंगे। सारे लोग, चाहे जितने भी लोग पक्ष में है, अगर सारे लोग राजस्थान की राजनीति में एक साथ एक मंच पर आ जाए तो क्या राजस्थान की राजनीति नहीं बदल सकती? मैं कह रहा हूँ, जिस दिन राजस्थान की राजनीति बदल गई, जिस दिन ये बैग लेकर, ये करोड़ों रुपए लेकर जो टिकट लेके आते हैं, जो करोड़ों रुपए लेकर टिकट लेके आते हैं, जहाँ राजनीति इस तरह की हो गई कि कमजोर गरीबों के बच्चे जो राजनीति में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, उनको जब तक जगह नहीं मिलेगी, जब तक वो तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं होगा, जब तक नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कर दिखाया, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कर दिखाया, लालू यादव ने कर दिखाया, अगर हम सारे लोग इकट्ठा होकर तो पिछले 2028 की रणनीति के लिए तैयारी करने लग जाओ, मैं वादा कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा को नींद नहीं आई। नरेश मीणा को 2028 दिख रहा, जैसे अर्जुन ने जिसे मछली की आंख देखी, उसी तरह तुम्हारे भाई को भी 2028 दिख रहा है। अगर तुमने साथ दे दिया और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कई लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप पुराने जगह से बढ़ जाओ, उस जगह में चले जाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि नरेश मीणा एक जगह पर चुनाव लड़ने जीत जाएगा। अरे मेरे भाइयों, 200 एमएलए घूम रहे, उन 200 एमएलए को कौन पूछ रहा है? तुम्हारा भाई तो हार गया, तो फिर 200 एमएलए से ज्यादा चर्चा तुम्हारे भाई की चर्चा, और इसलिए नहीं